साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ जितने भी ब्रह्म ज्ञान लिए हैं, जितने भी बहनों और सत्संगी सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी, आज का विचार बहुत सुंदर है, पूरा ध्यान से सुनिए। साथ संगत जी, एक सत्संगी परिवार था, ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ था, लेकिन सत्संग बराबर नहीं आते थे। गुरु के ऊपर विश्वास बराबर नहीं रहता था। घर में कोई मुसीबत आती थी तो लगते थे कोई साधु और तांत्रिक को दिखाने। कोई परेशानियां आती थी तो अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, डॉक्टरों के पास जाते थे, लेकिन ज्ञान लिए हुए थे। कभी मन में आ जाता था तो सिमरन कर लेते थे, लेकिन दिल से नहीं थे। उनको नहीं लगता था कि मेरा गुरु मेरा कल्याण करेगा। एक दिन एक तांत्रिक के पास पड़ोसी अपने बीवी को लेके गया था और उसके साथ तो सत्संगी का पति भी चला गया था। तांत्रिक बीवी को उसके ऊपर भूत प्रेत टोना करके खिला रहा था और उसको ठीक करने का 15-20 हजार रुपया मांगा और उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद तांत्रिक की नजर उस सत्संगी के ऊपर पड़ी। उसने अपने पास से जो भी भूत प्रेत थे उस सत्संगी के ऊपर लगा दिया कि चलो यहां से भी कुछ कमाने का रास्ता मिलेगा। और लगाने के बाद सत्संगी बीमार पड़ गया। लगा डॉक्टरों को चक्कर लगाने और तांत्रिक उसके ऊपर ऐसा काला जादू किया था, घर में पागलों की जैसा सामान तोड़ता था। तब उसको पड़ोसी ने बताया कि जहां मेरी बीवी ठीक हुई है वहीं पे चलो, उसी तांत्रिक को बुला के लाते हैं। पड़ोसी और सत्संगी की बीवी गई, तांत्रिक से बताया ऐसा ऐसा बात है। तांत्रिक घर पे आया, आने के बाद बोला मैं 15-20 हजार रुपया लूंगा, इसके ऊपर से जो भी काला जादू है सब मैं हटा दूंगा। तांत्रिक अपना खिलवाड़ शुरू कर दिया वहां पे। जब खिलवाड़ शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि तांत्रिक के ऊपर ही कोई मारना शुरू कर दिया। तांत्रिक घर में इधर से उधर पटका रहा है, कभी दरवाजे पे गिर रहा है, कभी सोफे पे गिर रहा है और गिरते गिरते बेहोश हो गया। अब तो बेहोश होने के बाद सत्संगी लोग बहुत घबराने लगे कि ये क्या हो गया। ठीक करने मुझे आया था और खुद ही बेहोश पड़ा हुआ है। अब उन लोग भागे अपने सदगुरु के फोटो के सामने कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उनको याद आया कि मैं तो ज्ञान लिया हुआ था, मेरे घर में सदगुरु का फोटो है। बैठ के लगे सिमरन करने, हे सदगुरु मेरा लाज बचा लो, कहीं तांत्रिक मेरे घर में मर जाएगा तो ये अबजस मेरे ऊपर लग जाएगा। आप मेरी रक्षा करो, आप कैसा भी करके इसको जीवित कर दो। बहुत सिमरन करते हुए थोड़े देर के बाद वो तांत्रिक बैठ गया। बैठने के बाद उसको पानी उनी दिए, पानी पिया। तब तक तांत्रिक की नजर उस फोटो पे लगा। उस फोटो पे पड़ा, देखा सदगुरु का फोटो टंगा हुआ था और उन लोग से बोलने लगा, भाई और बहनों ये फोटो वाला कौन है? कहे नहीं तो मेरा गुरु है, मैं ब्रह्म ज्ञान लिया हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं था, पूर्ण नहीं था, मैं अधूरा में था और लेकिन ज्ञान तो मैं लिया था। कहने अरे ये जो तेरा सदगुरु है इन्होंने ही तो मुझे मार रहे थे।
इन्होंने ही तो मुझे बहुत बुरी तरह मारे और बोल रहे थे मेरे सत्संगी लोग के ऊपर, तू ये क्या काला जादू कर दिया है, ये तो सदगुरु का ज्ञान लिए हो तो भी आप लोग अधूरा में हो। कहन कि किसी का सहारा मत लो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, जब तुम ब्रह्म ज्ञान ले लिए हो तो सदगुरु आपके साथ में है। तांत्रिक वहां से माफी मांगा, बोला मेरी गलती है जो आपके पति के ऊपर मैंने खुद काला जादू किया था कि कुछ पैसा कमा लूंगा आपके पास से, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही मेरे ऊपर ही मार पड़ रही है। तांत्रिक बोला बहन जी, जब सदगुरु का ज्ञान लिए हो, ब्रह्म ज्ञान ले लो, सदगुरु हमेशा आपके साथ में है, केवल आप विश्वास करो, कहीं चक्कर में मत जाओ, जो भी आपके ऊपर मुसीबत है सब दूर कर देगा। तांत्रिक कह के चला गया। सत्संगी लगे रोने, पति पत्नी दोनों रो रहे हैं फोटो के सामने कि मैं ज्ञान लेके बहुत गलती किया, देखो सदगुरु हमारे साथ में है। पक्का विश्वास किए और सत्संग सेवा सिमरन जाना शुरू कर दिए कि आज के बाद जो करेगा सब गुरु ही करेगा, उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखो, तन मन धन सब सदगुरु के ऊपर सौंप दो, सब पूरा करेगा। आओ सासंगत जी, दास तो यही कहेगा, दिल से कह रहा है कि जो भी ज्ञान लिए हो, ब्रह्म ज्ञान लिए हो, तो पक्का विश्वास रखो, अजमा के देखो मत, विश्वास रखो। गुरु को अजमाया नहीं जाता है, जाया जाता है, केवल आप विश्वास के साथ सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत रहेगा गुरु खुद टालेगा। गुरु से क्या मांगोगे, गुरु भी मांगे दे देगा। आप बस सेवा सत्संग सिमरन करते रहो और प्यार से कहना धन निरंकार जी।